हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। ठीक है, आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फिर वही ह्यूमन वैल्यू की। तो हम आ चुके हैं ह्यूमन वैल्यू की यूनिट नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसके पहले की हमारी जो भी यूनिट थी, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है, तीनों ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जो ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन क्या है, यूनिट आपको छोटी दिखती है, ठीक, लेकिन इसमें से इतना क्वेश्चन पुटअप होता है फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है इसको। ठीक है, ये देखो, इसमें क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। 7 नंबर के बनते हैं, 5 नंबर के, देन 10 नंबर के, 2 नंबर के भी बनते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन। तो कुछ हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमें वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, कंटिन्यू वीडियो को हमें देखना है लास्ट तक। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पॉइंट आती है उसमें हमको पढ़ना है हार्मनी इन नेचर एंड को एग्जिस्टेंस। जैसा कि हार्मनी मीन्स आप यूनिट नंबर 4 में आ चुके हैं, 1 से पढ़ते पढ़ते 4 पे आ चुके हैं। तो हार्मनी मीन्स आपको शायद समझ ही गए होंगे कि हार्मनी मीन्स क्या होता है। तो अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से चलिए देखते हैं क्या होता है हार्मनी इन नेचर। हमें क्या है, प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, क्या हमें मतलब तालमेल कैसे उसके साथ हमें रखना चाहिए। जैसे आप एक अपने फ्रेंड के साथ क्या नेचर या क्या व्यवहार या कैसा बर्ताव करते हो, तो कुछ उसी तरह हमें अपने नेचर के साथ भी रखना चाहिए। क्योंकि नेचर हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर नेचर ना हो तो हमें जैसे खाना पानी कुछ नहीं मिल सकता। ठीक, तो हमें नेचर के साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। एंड को एग्जिस्टेंस, और अपने साथ भी मतलब अपने सेल्फ से आप कैसा बर्ताव या व्यवहार कर रहे हो, मैं आज इसी टॉपिक का इस यूनिट में पूरा जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, एक एक वर्ड को मैं डिटेल में बताया हूँ। पहले देखो कि हार्मनी क्या होती है। हार्मनी इन नेचर हमें पढ़ना है ना। अब देखो, पहले हार्मनी पढ़ो, देन नेचर पढ़ो, देन को एग्जिस्टेंस पढ़ो। तो यूनिटी विथ इंटायर एग्जिस्टेंस और बैलेंसिंग ऑफ ऑल 4 लेवल। यहाँ देखो, इसमें जो आपके टॉपिक या चैप्टर में आया है कि 4 लेवल, ये 4 लेवल आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे फ्रेंड। जब आप यूनिट 4 से पढ़ने आ गए हो अब, तो ये 4 लेवल आपको अपने दिमाग में पूरे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठना है। पहला लेवल आपका आता है प्लांट ऑर्डर, दूसरा एनिमल ऑर्डर, तीसरा ह्यूमन ऑर्डर एंड मैटेरियल ऑर्डर। जब यही चारों का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे से आपस में हार्मनी बनाते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हार्मनी इन नेचर। अब देखो, मैटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, अगर नेचर ना होता है तो इन लोग नहीं आते, क्योंकि ये नेचर से ही बिलोंग करते हैं चारों लोग। ठीक है, अब देखो बात आती है, अब नेचर क्या होता है, द एग्रीगेशन ऑफ ऑल नेचुरली इंटरेक्टिव यूनिट। अब देखो, जो एग्रीगेशन हुआ है सभी इंटरेक्टिव यूनिट, मतलब जो नेचुरली इंटरेक्टिव यूनिट हमें मिला है, जिसका एग्रीवेशन हुआ है, या बिग सेंटीमीटर और विदाउट सेंटीमेंट्स, सॉरी फ्रेंड ये सेंटीमेंट लिखा है, टूगेदर कैन बी कॉल्ड नेचर। अब देखो, जैसी जिसकी भावना होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग वह नेचर से बर्ताव या व्यवहार रखता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, नेचर हैं। ठीक है, अब देखो को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस जैसा कि आप लोग ने पहले मैं बताया था 2-3 यूनिट में कि को एग्जिस्टेंस मतलब होता है साथ साथ। बट इसके पहले मैं बताया था कि आदमी आदमी के साथ कैसा व्यवहार या बर्ताव करता है, यहाँ हमें नेचर के साथ कैसा व्यवहार या बर्ताव करना चाहिए उसको पढ़ना है, क्योंकि मेरे आपकी मेन टॉपिक थी हार्मनी इन नेचर। अब देखो, को एग्जिस्टेंस इन नेचर मीन्स देयर इज रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन एमंग ऑल द एंटिटीज इन नेचर। ठीक है, जो भी नेचर हमें दिया है, ठीक है, नेचर में हम लोग भी हैं, तो हमें नेचर अपने को छोड़ के जो भी नेचर में है उनसे हमें क्या है, एक अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जैसे कि क्या, एक आप अगर ह्यूमन बीइंग आप भी हैं, सेकंड भी आप ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद क्या एनिमल्स भी हैं, हमें क्या सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और देखो, एक बात ये आती है कि इस समय क्या है, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है फ्रेंड्स कि पेड़ का कटा कटना। ठीक है, तो पेड़ का कटना इस समय बहुत तेजी से हो रहा है। तो देखो, जब पेड़ कट जाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो ये क्या है, हम ये नेचर के साथ हार्मनी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, मतलब नेचर हार्मनी यही कहती है कि आपको नेचर से हार्मनी बनाना है, मतलब साथ साथ उसको रखना है। तो जब आप पेड़ को काट रहे हो तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो आपको इन फ्यूचर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो क्या है, इसीलिए हमें पढ़ना है हार्मनी इन नेचर। को एग्जिस्टेंस इज ए स्टेट इन विच टू आर मोर ग्रुप। ये क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक ग्रुप आर लिविंग टुगेदर व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर डिफरेंस एंड रिजॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट वायलेंस। ठीक है, बिना किसी वायलेंस के जब एक आदमी या दो आदमी या दो से अधिक आदमी जब किसी के साथ साथ रहते हैं, देन किसी काम मतलब ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक स्टेटमेंट में को एग्जिस्ट हमारा यही है। अब देखो, जब क्वेश्चन पुटअप करता है तो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जाम में, हाउ कैन वी अचीव हार्मनी इन नेचर।
देखो ये जो आप पढ़े हो ना, इसके पहले वाला पेज जो आप पढ़े थे, बस यही क्वेश्चन देखो यहाँ पुटअप कर लिया। हाउ कैन वी अचीव हार्मनी इन नेचर, तो क्या है, हार्मनी बता देना, नेचर बता देना, देन कोएग्जिस्टेंस बता देना। अगर आप ये वाला पॉइंट सब लिख के आते हो तो बेटर नंबर मिलेगा। देन अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो चलिए देखते हैं। द लॉ ऑफ सॉरी द फ्रेंड द लॉ ऑफ नेचर इज बेस्ड ऑन द केज एंड इफेक्ट सिस्टम। जैसे देखो यहाँ आ गया ना, केज, केज मतलब कारण, एंड इफेक्ट सिस्टम। इफेक्ट सिस्टम में क्या होता है, जो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब वनों या जंगल या पेड़ को आप काट रहे हैं, वही है इफेक्ट सिस्टम। टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंस एंड प्रमोट बैलेंसिंग। अब देखो जो भी क्या है, बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग मतलब जैसे अगर मान लो अगर पौधा नहीं रहेगा तो हमारे जो एनिमल्स है वो नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, जैसे अगर पौधे मतलब समझ लो कि आप छोटे छोटे जो प्लांट या घास दूब ये सब होते हैं ना, तो ये सब प्लांट, ये जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं इनको कौन खाता है, एनिमल। तो जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हमारे एनिमल कैसे रहेंगे, जब कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे एनिमल जीवित नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब प्लांट गायब हुआ तो हमारे एनिमल गायब हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं प्लांट पे हम लोग भी बेस्ड हैं, प्लांट एंड ट्रीज पे हम लोग भी बेस्ड हैं। कैसे, क्योंकि देखो अगर जैसे राइस का पेड़ है, सॉरी फ्रेंड्स, राइस की वो प्लांट है, व्हीट का प्लांट है, मतलब गेहूं का पौधा और चावल का पौधा। अगर गेहूं और चावल का पौधा ना होता तो आपको कुछ खाने के लिए मिलता, नहीं मिलता। जैसा कि आप लोग ये फास्ट फूड भी जो आता है वो कहीं ना कहीं से चावल और गेहूं से ही कांटेक्ट होता है ना। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम फास्ट फूड खा के जीवित रह लेंगे तो वह भी वहीं से आता है। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखो, ऑल द लेवल आर ऑर्डर आर म्यूचुअली कनेक्ट विथ ईच अदर। अब देखो जो भी लेवल है ना, 4 लेवल थे, वो एक दूसरे से म्यूचुअल मतलब आपस में बहुत सटीक कनेक्ट होते हैं, ये कहो तो। टू एग्जिस्ट टूगेदर एंड डेवलप्ड कॉग्निटिव लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट। अब देखो ये क्या है, अगर आप देखोगे ना तो अगर आप इसको एक प्रैक्टिकली देखोगे तो एक दूसरे से सब अटैच हैं। इट प्रमोट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस नेचर। अब देखो ये क्या करते हैं, हमारे नेचर में क्या एक बैलेंसिंग बनाए रखते हैं। अब फिर देखो कि 4 आर्डर क्या है हमारे, 4 आर्डर ऑफ नेचर के क्या है, पहला है प्लांट आर्डर, दूसरा एनिमल आर्डर, तीसरा ह्यूमन आर्डर, चौथा है मटेरियल आर्डर। ये जो चारों आर्डर है ये आपकी यूनिट के लास्ट तक मिलेंगे, ठीक फ्रेंड। तो इसीलिए यह यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। और क्वेश्चन में आपके 7 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर और 2 नंबर, 4 सेक्शन में पेपर आता है। तो चारों सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, 100% ये गारंटी है कि चारों सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला हम आपको एक बता दें कि आर्डर एंड थिंग्स एंड इनहेंसनेस क्या होते हैं। अब देखो आर्डर जैसा कि आपने 4 पढ़ा, मटेरियल आर्डर, मटेरियल में अगर देखा जाए कि थिंग्स मतलब वस्तु कौन कौन से होते हैं, तो सॉयल, वाटर, मेटल ये आ गए, ठीक है, मटेरियल आर्डर में। इनहेंसनेस इसका है एग्जिस्टेंस। प्लांट आर्डर में प्लांट, ट्री प्लस सीड हो गया, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ। अब देखो इनको अगर हमें क्या है, इनका डे बाय डे ग्रोथ होता है कि नहीं, प्लांट का, ट्री का, सीड का होता है, इसीलिए इनके साथ ग्रोथ ऐड हुआ। एनिमल आर्डर में जैसे हमारा एनिमल और बर्ड हो गए, तो देखो एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ इन बॉडी एबल टू लिव विथ। अब देखो बर्ड जो है, लिव, लिव मतलब ये लिविंग थिंग्स है ना, ये जीवित भी रह सकते हैं बर्ड और एनिमल हमारे। और कुछ वही कैटेगरी हमारे भी होते हैं, जैसे ह्यूमन आर्डर की, ह्यूमन बींग्स मेल और फीमेल, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, ग्रोथ भी होगा, विल लिव विथ माइंड सेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस प्लस प्रॉस्पेरिटी, हम लोग क्या है मतलब समृद्धि और खुशी के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनहेंसनेस मतलब होता है फ्रेंड्स सहजता। अब देखो इनहेंसनेस से एक अलग टॉपिक आ गया कि इनहेंसनेस से होते क्या है। ईच यूनिट इज एग्जिस्टेंस हैविंग यूनिक क्वालिटीज और स्पेशल फीचर व्हिच कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। अब देखो सहजता एक मतलब सरलता, सहजता एक सरलता जैसी स्वभाव आपकी होती है, जो आपकी क्वालिटी दूसरे के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। आपकी एक स्पेशल फीचर होती है, यूनिक क्वालिटी मतलब आपकी एक क्वालिटी कोई रहेगी, अलग रहेगी वो, मतलब हर व्यक्ति में नहीं आ सकती। अगर आपकी क्वालिटी कुछ अच्छी है तो सेकंड आपके जो दोस्त है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है इनहेंसनेस। जैसा कि अगर आपको हिंदी वाला समझ में आता है तो आप हिंदी का जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कन्वर्ट करके आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तब भी अच्छा है। बट अगर वो नहीं आपको मतलब सेट कर ले रहे हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना के। इनहेंसनेस मतलब सहजता, ठीक है। अब देखो प्लांट आर्डर, फिर इसमें हमें पढ़ना है डीप में प्लांट आर्डर फिर क्या होते हैं। प्लांट आर्डर डील्स विद द क्लोजेस्ट सेट ऑफ नेचर। अब देखो ये क्लोजेस्ट सेट ऑफ नेचर डील करता है कि नहीं, जैसा कि आप लोग अभी इतने बड़े हो चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि क्लोजेस्ट सेट ऑफ नेचर क्या होता है। विच इंक्लूड प्लांट, ट्री एंड सीड, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट, ट्री और सीड इन्वॉल्व होते हैं। बस तो प्लांट आर्डर खत्म आपका हो गया छोटा सा। अब देखो जब बात आती है मटेरियल आर्डर की, तो मटेरियल आर्डर डील्स विथ कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर इनएंटिटीज टुगेदर, ठीक है।
यूनिटीज मतलब होता है फ्रेंड संस्था, ठीक है। अब देखो मटेरियल आर्डर मतलब जैसे सॉयल वाटर मेटल, जब ये आपस में कॉम्बिनेशन होंगे तो बनेगा आपका मटेरियल आर्डर। अब एनिमल आर्डर जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, एनिमल मीन्स होता है वही फ्रेंड्स जो मैं आपको पहले बताया था, जैसे एनिमल में होंगे, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है। और अगर इनका इनहेंसनेस देखा जाए तो एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ इन बॉडी, यही सब होते हैं। तो ये होगा एनिमल आर्डर। अब बात आएगी ह्यूमन आर्डर। ह्यूमन आर्डर मतलब जैसे हम लोग हो चुके हैं। ह्यूमन आर्डर इज कम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब देखो जैसे आप ह्यूमन है तो आपके पूरी बॉडी है, बॉडी में एक ब्रेन भी हो तो होता है, तो माइंड प्लस ब्रेन जब दोनों साथ में एक्टिव होते हैं तो उन्हें बोला जाता है एक ह्यूमन बॉडी जो फिजिकली वर्क करे। आर एबल टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा कि आपके ऊपर सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकें, उन्हें बोला जाता है ह्यूमन आर्डर। मतलब ह्यूमन बींग या तो ह्यूमन भी बोल सकते हो उन्हें। अब देखो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट मतलब यहाँ यूनिट मतलब एक नहीं समझेंगे आप, यहाँ यूनिट मतलब होगा कि एकता समझ कह लो, या तो नेचुरल से आपकी क्या मतलब बर्ताव या व्यवहार है उसको समझो। तो नेचुरल मीन्स क्या होता है, इन बिल्ड क्वालिटीज आर इनहेंसिएट क्वालिटी। अब देखो क्वालिटी होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं फीचर्स या क्वालिटी या गुण, वो स्वभाव, ठीक है। बिहेवियर पे यहाँ डिपेंड करना है। जैसे आप लोग किसी भी मेटल या एजेंट या मतलब प्रोडक्ट का जब आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो वो अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन यहाँ हमें ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्वभाव, व्यवहार, रहन सहन, ठीक है, वो चेक करना है। यहाँ आदमी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमें उसको देखना है। अब देखो इधर यूनिट क्या है, ईच एग्जिस्टेंस इन नेचर कॉल्ड एज यूनिट, ठीक है। अब देखो ईच ऑर्डर इन नेचर हैज ए सर्टेन वैल्यू। अब देखो जो भी हमारे ऑर्डर में एक एक चीज प्रेजेंट है फ्रेंड्स, नेचर में जो जो एक एक चीज प्रेजेंट है उनकी क्या है, एक सर्टेन वैल्यू होती है इन ए फंडामेंटल वे, एक प्रॉपर वे से। वी कैन क्लासीफाई वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, अब आगे देखो, वन यूजलेसनेस, ठीक है, सॉरी फ्रेंड लिखा है यहाँ यूजफुलनेस, एंड सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन। पहला हम यूजफुलनेस पे मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा पार्टिसिपेशन पे कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ में भाग लेना, और यूजफुलनेस मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारे लिए कितना यूजेबल है। अब द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन, सॉरी फ्रेंड, द वैल्यू आर पार्टिसिपेशन मतलब वैल्यू या तो पार्टिसिपेशन इज आल्सो नोन एज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। ये क्या है, एक यूनिट की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, कौन, वैल्यू और पार्टिसिपेशन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर डिस्प्ले इन नेचर इज सेल्फ, ठीक है, ये अपना जो है सेल्फ होते हैं मतलब स्वयं से ही होते हैं। दिस इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ नेचुरल, वैल्यू ऑफ इनर्सी ऑफ इज, दिस इज द सम ऑफ, दिस इज द सम एज द वैल्यू ऑफ इनर्सी, ठीक है, और इट्स पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और स्वभाव। अब देखो अगर आपको स्वभाव बताना है, किसी की स्वभाव का अगर एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आप अपने मतलब जो अंदर की बात है ना, सबसे पहले आप बना के लिखने की कोशिश करो, ना कि ये नोट्स का, ठीक है। नोट्स केवल आपको समझने के लिए मिलता है कि थोड़ा जैसे आपका माइंड जो है और उससे ज़्यादा सोच सके। तो जो आपके दिमाग में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि स्वभाव या क्वालिटी करेक्टर किसे कहते हैं, अगर आप उसको बना के लिखते आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा नंबर ह्यूमन वैल्यू में गेन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि चार आर्डर किस पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहला है प्रिजर्वेंस, दूसरा है ब्रेवरी, तीसरा है जेनरोसिटी। प्रिजर्वेंस मीन्स होता है धीरता, और ब्रेवरी मतलब होता है वीरता, और जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता। ये क्या है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। अब देखो प्रिजर्वेंस क्या होता है, जैसा कि प्रिजर्वेटिव आपने पढ़ा होगा ये माइक्रोबायोलॉजी में। तो प्रिजर्वेटिव जब आप किसी में ऐड कर देते हैं तो वहाँ क्या है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। तो वो तो क्या है, एक बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ हमें रोकना है, लेकिन प्रिजर्वेंस में कुछ इसी तरह होने वाला। देखो एक बता रहे हैं आपको, बीइंग एश्योरेंस, ठीक है, दैट द ऑल इनकम्पासिंग solution is to understand and live in harmony at all level of existence, living with this commitment without any discrimination is known as perseverance। जब आप कोई भी चीज, ठीक है, धीरता, धीरता मतलब होता है धैर्य या धीरज के साथ कोई भी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब क्या होता है ना, बहुत लोग जब 1 रुपए मतलब उनके पास आने लगती है तो वो थोड़ा मतलब एक्टिव हो जाते हैं, सोचते हैं दूसरा रुपया कितनी जल्दी आ जाए। तो जो ये एक्टिव तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उनके लिए कभी कभी एक खतरा हो जाता है। तो 1 रुपया लेते लेते क्या है, सोचते हैं 2 रुपया ले लें, लेकिन कभी ऐसा आता है कि वह 1 रुपया आना भी बंद हो जाता है। उससे क्या है, यही हमें नहीं करना, हमें क्या है, धीरता या प्रिजर्वेंस बना के रखना है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको गेन करनी है तो। अब देखो ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, ठीक है, बहादुरी मतलब वीरता। अब देखो, बीइंग एश्योर दैट द ऑल इनकम्पासिंग सोल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल एंड आई कैन रेडी टू हेल्प टू अदर। अब देखो इसमें क्या करना है ब्रेवरी में, आप लोग जैसे कि नोट्स पढ़ लो फिर मैं
आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ब्रेवरी वही होता है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ लिखा गया है वीरता। वीरता मतलब वीरता क्या है? सबसे पहले ये जानो, अगर आप समाज में हैं, आप सामाजिक आदमी हैं या सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर आप दूसरे की हेल्प लगातार कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या है, जिसकी आप हेल्प किए रहेंगे वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बट आपके गाँव वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई ये आदमी अच्छा है, बहुत वीर है, महान है, लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, तो वही हमें ब्रेवरी के अंदर ही लिखना है। उसके बाद जेनरोसिटी क्या आती है? जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता। आप कितने मतलब सभ्य स्वभाव के हैं, उदार नेचर के हैं, ये लिखना है आपको। बीइंग एश्योर्ड दैट द ऑल encompassing solution is understand and live in harmony all the four level, and I am ready in the interest my knowledge and wealth to help to the other, this feeling is known as generosity। अब देखो इसमें क्या बात हम करेंगे उदारता की। बहुत लोग का नेचर देखो फ्रेंड्स ना, बहुत ही अच्छा होता है, और कुछ लोग का नेचर ऐसा होता है मतलब कटु नेचर, मतलब कह सकते हो तो कठोर नेचर। वो क्या, कुछ समझेंगे नहीं किसी को। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका नेचर एक अच्छा है तो आप किसी की हेल्प कर दिए, और किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि आप रोड से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बाइक अपनी खड़ी करके उसको देखेंगे नहीं, कि मतलब उठाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर सेकंड पर्सन उनके पीछे से आ रहा है तो वो देखेगा, उसको उठाएगा, देन मतलब एम्बुलेंस बनवा बनवा के उसको क्या हॉस्पिटल तक ले जाएगा। तो क्या है उदारता, मतलब आपके नेचर कैसा है, आप हेल्प नेचर के हैं या कैसे हैं, वो हमें पढ़ना होता है जेनरोसिटी में। अब देखो आगे की बात करेंगे, फिर आपका आ गया वही ऑर्डर थिंग्स, नेचुरल कैरेक्टर, ये सब मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो आज यहाँ आप केवल ऐसे नोट्स देख लीजिए, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो स्किप करके वीडियो को लिख भी सकते हैं, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। अब देखो उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल आर्डर। देखो डिफरेंस बिटवीन एनिमल आर्डर ऑफ ह्यूमन आर्डर ऑन द बेसिक ऑफ, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो क्या होता है। देखो एनिमल आर्डर, अगर थिंग्स के अकॉर्डिंग मैं एनिमल आर्डर को अलग करूं तो देन द एनिमल आर्डर इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एनिमल बर्ड्स, दीज एंट्री डिस्प्ले बोथ ए बॉडी। अब देखो जो एनिमल आर्डर है उसमें बर्ड्स, एनिमल, ये सब आएंगे ना, तो वही है हमारा एनिमल आर्डर। अब देखो जब बर्ड्स हैं तो उनके पास क्या है, जैसे हम लोग के पास ब्रेन होता है, उनका भी एक ब्रेन होगा, मतलब माइंड, मतलब उनको सेल्फ में समझ लो, तो वही है एनिमल आर्डर। देन ह्यूमन आर्डर भी कुछ उसी से रिलेटेड होने वाला है, आप लोग देख लो, नोट्स को पढ़ लेना। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, दे आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो फंडामेंटली अलग होते हैं एनिमल से, कौन, ह्यूमन। ठीक है, एबिलिटी या मैक्सिमम कॉन्शियसनेस, और उनके अंदर धैर्यता या कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एनिमल आर्डर क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी एनिमल आर्डर परफॉर्म रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन विथ मिनिमम कॉन्शियस एनिमल ऑर्डर इज रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन आफ्टर सीइंग एनी यूनिट। अब देखो जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म, ये सब जो हमारी प्रोसेस चलती है हमारे अंदर, वही सब चलती है हमारे एनिमल के अंदर। ठीक है, तो वही एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। ह्यूमन ऑर्डर क्या है, द एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी आर सिमिलर टू द एनिमल लाइक कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो वही सब सेम है, दोनों क्या है यहाँ सेम होंगे। अब इनएंसनेस मतलब समझो कि एनिमल आर्डर और ह्यूमन आर्डर, अब इनएंसनेस के बेस पे क्या है, एनिमल आर्डर इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ विद द मिनिमम कॉन्शियस एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब देखो ग्रोथ भी करेंगे देन रिस्पॉन्ड भी तुरंत कर देंगे, और ह्यूमन क्या करेंगे, वही है फंडामेंटल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कहा एबिलिटी ऑफ मैक्सिमम कॉन्शियस, ठीक है, यही यहाँ डिफरेंट है। अब देखो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनिमल आर्डर नेचुरल एंड वर्सन इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल बॉडी। अब देखो क्या है, इसको आप अपने दिमाग में रखो, नेचुरल और कैरेक्टरिस्टिक इसका दो देखना है, और ह्यूमन में यही क्या है, द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नेचर। ठीक है, नर्चर, वर्सन, ब्रेवरी, जनरोसिटी, प्रिजर्वेंस, इस पे क्या है बेस्ड हो जाता है, यही दोनों डिफरेंस है। अब देखो हम बात करेंगे फ्रेंड्स को एग्जिस्टेंस की। ठीक है, जो आपका पेपर में आता है कि डिफाइन को एग्जिस्टेंस, या तो 5 नंबर या तो 7 नंबर। तो इसके पहले मैं आपको मतलब जब यूनिट स्टार्ट हुई थी तब भी मैं बता दिया था कि को एग्जिस्टेंस क्या होते हैं, मतलब जनरल तरीके से बताया था। अब देखो डीप में देखो कि को एग्जिस्टेंस, टू लिव टूगेदर, जैसा कि मैं बताया था कि को एग्जिस्टेंस मतलब होता है साथ साथ, तो यहाँ साथ साथ रहना या सोसाइटी में या दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करके रहना, उसे बोला जाता है को एग्जिस्टेंस। आर शेयरिंग सम टाइम एंड स्पेस, क्या है हमें लोगों के बीच में कुछ समय जब आप शेयर करोगे तो दूसरों के साथ ही रहोगे ना, तो क्या है आप टाइम भी शेयर करो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या मित्रों के साथ आप रहो। आर टू लिविंग विथ म्यूचुअल टॉलरेंस, और हमें क्या है म्यूचुअल टॉलरेंस बना के रखना है। अब देखो ये क्या है, 4 आर्डर इसमें होते हैं, को एग्जिस्टेंस इन 4 आर्डर ऑफ द नेचुरल। फिर वही आ गया मटेरियल आर्डर, प्लांट आर्डर, एनिमल आर्डर, ह्यूमन आर्डर। फिर से वही बात आई, तो जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा दिया था, प्लांट आर्डर, ह्यूमन आर्डर और एनिमल आर्डर। ठीक है, सबको मैं समझा दिया हूँ। अब देखो फिर ये क्वेश्चन ये बनता है कि इंटर कनेक्टनेस, ठीक है, एमंग ऑल 4 आर्डर ऑफ द नेचर। अब ये चारों आर्डर एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, मैं इसको भी आपको बता दूं। अगर
तो देख लो, ये देखो 4 आर्डर क्या है, एक रफली डायग्राम बनाया गया है फ्लो चार्ट की तरह। पहले यहाँ मटेरियल आर्डर है, एनिमल आर्डर है, ह्यूमन आर्डर है, देन प्लांट आर्डर है। अब देखो एक दूसरे से ये आपस में सब कनेक्ट हैं। मटेरियल आर्डर क्या है, एनिमल आर्डर से कनेक्ट है, देन एनिमल आर्डर मटेरियल आर्डर से कनेक्ट है। मटेरियल आर्डर फिर क्या किससे कनेक्ट है, ह्यूमन आर्डर से, तो ह्यूमन आर्डर भी मटेरियल आर्डर से कनेक्ट है। तो इसमें देख सकते हो आप कि चारों आर्डर एक दूसरे से एक मतलब कॉम्प्लेक्स बना के ऐड हुए हैं, ठीक है। जब तक चारों आर्डर नहीं मिलेंगे तब तक एक नेचर में मतलब एक्शन नहीं हो सकता है, ये आप बोल सकते हो इसको। अब देखो 4 आर्डर आप इंटरेक्शन, यह भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि इंटरेक्शन के 4 आर्डर बताओ। जैसे प्लांट आर्डर है, मटेरियल आर्डर है, फिर मटेरियल आर्डर, प्लांट आर्डर, वही आपको केवल करना है और कुछ करना नहीं है। लेकिन देखो अब एक नई टॉपिक इसमें स्टार्ट होती है, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। हम एक दूसरे से कैसे आपका व्यवहार या क्या करते हो आप, ये देखो। द राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगर आप एक अच्छी समझ रखते हैं ना, तो आप एक बेटर तरीके से अपना एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इनेबल अस टू आइडेंटिफाई द डिफिनिटनेस इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। अब देखो, या तो अगर ये वाली डेफिनेशन नहीं समझ में आए तो दूसरी में बताऊं कि ethical human conduct refers to the definite and universal behavior towards any human being lead to ethical human conduct। तो वही है फ्रेंड्स, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बातचीत क्या करना चाहिए, वही है ethical human conduct। राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या अच्छी समझ होनी चाहिए, प्लस सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब दोनों को ऐड करोगे तो कब बन जाएगा इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो यही दोनों को अगर आप डिफाइन कर देते हो तभी आपका इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का डेफिनेशन निकल के आ जाती है। अब देखो राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब वही होता है एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट। जैसा कि आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंट मतलब गांव सोसाइटी में देखा होगा कि सभी लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमें कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब वेरिफिकेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट विद इन ओन सेल्फ। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपसे बोला जाए, मान लो कोई कह दिया कोई काम करने के लिए कि बताओ यह काम अगर गांव के लिए किया जा रहा है, मान लो आपके गांव में एक खड़ंजा निकलने वाला है, तो खड़ंजा आपसे पूछा जाए कि यह खड़ंजा यहाँ से लेके यहाँ तक निकल रहा है, क्या यह सही है। तो ये आप उसको क्या करोगे, अपने मन से सोचोगे कि यह सही है कि गलत है, ना कि दूसरों से पूछ के आओगे। तो ये क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आप अपने स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आएगा इथिकल ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म ऑफ, ये सब वैल्यूज आएंगी 2 नंबर का। जैसे आपकी वैल्यू क्या है ये तो आपको पता ही होगा, वैल्यू के अंदर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये आप बना के लिखना। अब वैल्यू इन सेल्फ, आपकी स्वयं की वैल्यू क्या है, या भी तो बना के लिख सकते हो ना। जैसे हैप्पीनेस, उसमें हेडिंग डाल देना। दूसरा पीस है, हैप्पीनेस मतलब आपकी खुशी क्या है, और पीस मतलब आपकी शांति क्या है। देन ब्लिस और सेटिस्फेक्शन, आप कैसे कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इतनी पॉइंट वाइज आप बना के आप अपने मन से इसके अंडर लिखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आप इतने छोटे तो हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि हैप्पीनेस मतलब खुशी क्या होती है, पीस शांति क्या होती है, सेटिस्फेक्शन आप कैसे सेटिस्फाई किसी को कर रहे हैं, ये सब आप बना के भी लिख सकते हो। अब देखो वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ऐसे एक होती है स्टेब्लिश वैल्यू, एक होती है एक्सप्रेस वैल्यू। अब देखो जैसे ट्रस्ट या फाउंडेशन होता है, इसमें कंप्लीमेंट्रीज है। रिस्पेक्ट क्या है, कंप्लियांसेज है। अफेक्शन क्या है, कमिटमेंट है। केयर क्या है, जेनरोसिटी है। गाइडेंस क्या है, ईज है। रिवरेंस क्या है, सेल्फ रिस्ट्रेंट है। ग्लोरी क्या है, अनएमिनिटी है। उसका ग्रेटिट्यूड क्या है, ओबीडियंस है, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्रेस वैल्यू देन स्टेब्लिश वैल्यू से कौन कौन से हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको साथ सामने लेके आऊँगा वो रहेगी यूनिट 5 की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वाली नेक्स्ट वाली वीडियो जो यूनिट 5 की सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखो मैं इसकी नोट्स पूरा वेल प्रिपेयर कर चुका हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर।